अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा मौजू है वो फॉरेक्स के हवाले से है और फॉरेक्स के अंदर हम एक ऐसे मौजू को आज टच करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मौजू बेसिकली फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हर फॉरेक्स ट्रेडर को जो कि नया सीखने वाला हो या सीखा हुआ हो उन सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन टर्मिनोलॉजीज़ का कॉन्सेप्ट आपके आपके ज़हन के अंदर क्लियर ना हुआ, तो फिर आपको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के अंदर अक्सर और बेशतर परेशानी आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी वही गुज़ारिश होगी जो हमेशा होती है कि आप अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मेरा जो फ़ेसबुक है यहाँ पर भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। इसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है उसको भी गाहे-बगाहे आप विज़िट करते रहा करें ताकि इसके अंदर जो नई चीज़ें आती हों तो वो भी आपको पता चलती रहें। तो चलें शुरुआत करते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जिसके अंदर आज जो है जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखनी है वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा। अच्छा देखें, बेसिक जो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक फॉरेक्स ट्रेडर के सामने जो किसी भी ब्रोकर का इंतखाब करने के लिए हम जो है देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि इसका स्प्रेड कितना है, ये ब्रोकर आपको स्प्रेड कितना देता है। तो ये स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली बाइंग और सेलिंग के प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो स्प्रेड कहलाता है। यानी कि अगर कोई चीज़, कोई करेंसी आप बाय कर रहे हैं या कोई कमोडिटी आप बाय कर रहे हैं, कोई मेटल आप बाय कर रहे हैं या गोल्ड की बाइंग या सेलिंग वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्राइस डिफरेंस कितना है, ठीक है? ये चीज़ जो है वो स्प्रेड कहलाती है। अच्छा, नॉर्मली जो जैसे हमने आईसी मार्केट के ऊपर अपना अकाउंट खोला था तो उसके अंदर रॉ स्प्रेड को सेलेक्ट किया था। रॉ स्प्रेड का मतलब ये होता है कि रॉ स्प्रेड मतलब जितनी कम से कम हो सकती है वो उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? रॉ स्प्रेड के अकाउंट के ऊपर। अब रॉ स्प्रेड के अकाउंट से फ़ायदा क्या होता है? रॉ स्प्रेड से के अकाउंट से फ़ायदा ये होता है कि जब हम ट्रेड ओपन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो यूएसडी के ऊपर, तो अक्सर और बेशतर औकात के अंदर आपको स्प्रेड साइज़ 0 मिल रहा होता है। तो 0 का मतलब ये है कि आप अगर जिस पॉइंट के ऊपर बाय कर रहे हैं, उसी पॉइंट के ऊपर सेल भी कर सकते हैं और अगर आपने अभी कोई चीज़ अपना कोई ऑर्डर ओपन किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस के अंदर जो है वो आपको नज़र नहीं आता। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर आप किसी मनी चेंजर के पास जाते हैं अगर, और मनी चेंजर के पास जाने के बाद आप उससे डॉलर खरीदते हैं और वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर डॉलर की वैल्यू आपको बताता है कि भाई अगर आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको 170 का दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे दोगे तो मैं 168 का लूंगा आपसे। ठीक है? तो ये बाइंग और सेलिंग के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है इसको कहते हैं बिड और आस्क का फर्क। ठीक है ना? तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये अक्सर आपको जो है अपने मोबाइल के एंड्रॉयड स्क्रीन के ऊपर भी इस तरीके से शो हो रहा होता है। और इसी तरीके से आप अगर देखते हैं अपने MT4 टर्मिनल के ऊपर कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको दो प्राइसेस शो हो रहे होते हैं, एक बाय का और एक सेल का। तो इसके अंदर जो प्राइस डिफरेंस है ना वो स्प्रेड कहलाता है। अब ये स्प्रेड कहीं पर जो है बहुत कम होता है, किसी ब्रोकर के पास आपको ज्यादा मिलता है, किसी के पास बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन ये जितना कम से कम हो उतना ज्यादा जो ट्रेडर है उसके लिए फायदेमंद होता है। अच्छा, ज़्यादातर जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास जो स्प्रेड साइज़ आ रहा होता है लिखा हुआ, वो पॉइंट्स के अंदर आ रहा होता है। पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना समझ लीजिए कि ये जो आपको जिस तरीके से एंड्रॉयड का मैंने जो है आपको कोट स्क्रीन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट और लेफ्ट 2 प्राइसेज़ नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर से जो इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको ये साइड के अंदर स्क्रीन पर स्प्रेड की सूरत के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो स्प्रेड है बेसिकली ये यही चीज होती है कि आपका जो है जब आपकी ट्रेड ओपन होती है, तो अगर वो बाय की ट्रेड ओपन हुई है तो क्या वो बाय डिफॉल्ट माइनस के अंदर चल रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो माइनस के अंदर चल रही है तो आपको जो प्राइस मिलनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा कम पर मिली है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो है जब आप सेल कर रहे होते हैं तो वो फिर जो है वो उसका जो प्राइस डिफरेंस है वो भी आपको काउंट हो रहा होता है। तो वो ये जो स्प्रेड है ये बेसिकली बाइंग और सेलिंग के प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। उसके बाद आ जाएं स्लिपेज। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो स्लिपेज है। स्लिपेज क्या होती है? स्लिपेज ये होती है कि जब आप जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर दरमियान के अंदर बाज वक्त ऐसे अनसर्टेन पीरियड्स आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कभी किसी वक्त ऐसा है कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स की तादाद बहुत कम है,
तो बहुत ज़्यादा जो है आपको स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई मिलेगी। 1 मिनट के अंदर 1 पॉइंट होगी, दूसरे मिनट के अंदर 25 पॉइंट्स के ऊपर गई हुई होगी, तीसरे मिनट में 50 पॉइंट्स के ऊपर। इस तरीके से ये जो है, जो इसका स्प्रेड का जो अनसर्टेनिटी है, स्प्रेड की जो हैवी फ्लक्चुएशन है, ये जो है आपका स्लिपेज कहलाती है। तो ये बेसिकली है स्प्रेड ही, लेकिन स्प्रेड की अनसर्टेनिटी बेसिकली ये स्लिपेज कहला रही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप जो है वो ब्रोकर से उधार ले रहे हैं। अच्छा, लेवरेज जो है वो दुनिया के हर बिजनेस के अंदर होती है। आप इन्वेस्टरों से, मार्केट से या दीगर जगहों से पैसा उठाते हैं और उसके जरिए काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ब्रोकर भी आपको एक्स्ट्रा डेप्थ देता है, और जो है जिसके अंदर जो है वो आपको उधार में कुछ रकम मिल जाती है, जिसके जरिए आप ट्रेड करके आप जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं तो नुकसान होगा तो वो भी चुकाना पड़ेगा। नुकसान भी जो है वो ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो लेवरेज का मतलब ये है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कैलकुलेशंस के अंदर, वो है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स बेसिकली, एक पॉइंट जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। डेसिमल के बाद 5 जो है वो आपके पास डिजिट्स होते हैं। आमतौर पे जो ब्रोकर्स होते हैं वो पॉइंट्स जो है वो इसी तरीके से शो होते हैं कि वहां पर आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 डिजिट्स आपको जो है ज्यादातर ब्रोकर्स देते हैं। आईसी मार्केट्स के अंदर भी फॉरेक्स करेंसीज के ऊपर जाएंगे तो 6 डिजिट्स आपको मिलेंगे। एक्सनेस पे जाएंगे या किसी भी ज्यादातर ब्रोकर्स के पास जो है जब आप जा रहे होते हैं तो आपको 6 डिजिट्स मिल रहे होते हैं। 6 डिजिट्स के अंदर जो लास्ट वाला डिजिट है वो एक पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना? अगर ये 0 से 1 हो गया तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, एक पॉइंट इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से अगर ये 1 से 2 हो गया तो इसका मतलब है एक पॉइंट इंक्रीज आया। अगर 2 से 4 हो जाता है तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं बेसिकली। ये जो छठा डिजिट है आपका, इसको भी काउंट कर रहे हैं हम। डेसिमल से पहले बात को सबको मिलाकर हम काउंट कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये जो है ये जो जो आपके पास जो डिजिट्स हैं, ये जो है पॉइंट्स जो है वो इस तरीके से आपके कहला रहे होते हैं। तो ये जो है पॉइंट इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब आप लॉट साइज लगा रहे होते हैं तो लॉट साइज को हमने देखना ये होता है कि आप जितना वॉल्यूम लगा रहे होते हैं वो इस पॉइंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बुनियाद के ऊपर आपका लॉट साइज आपको फायदा या नुकसान दे रहा होता है। अभी इसको आगे चलकर मजीद तफसील इसकी खोलते हैं। ठीक है ना? फिर आप आ जाते हैं पिप्स के ऊपर। अब पिप्स क्या है? पिप्स जो है ये एक बहुत जो है कॉमनली इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी है फॉरेक्स के अंदर, और इसका मतलब होता है परसेंट इन पॉइंट्स। ठीक है ना? परसेंटेज इन पॉइंट्स इसका मतलब होता है, लेकिन पिप्स जो है इसको ज्यादातर आमतौर पर बोला जाता है। तो पिप्स क्या क्या होते हैं? पिप्स का मतलब होता है 10 पॉइंट्स। ठीक है? पिप 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ऊपर पॉइंट्स हैं, यही 4 की जगह अगर ये 10 हो जाएं, ठीक है, तो ये 10 का मतलब हो गया कि अब ये एक पिप हो गया। ठीक है? अगर इतना फर्क आ जाता है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे इस वक्त करंटली प्राइस है 10 के ऊपर, 10 के ऊपर अगर ये प्राइस है और ये 10 की जगह 20 हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पिप इंक्रीज हो गया या फिर 10 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। ये 20 की जगह अगर 40 हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पिप्स या 20 पॉइंट्स जो है वो हो गया, इंक्रीमेंट आ गया। तो ये जो है इसका मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स और पिप्स का आपको समझ में आ गया होगा, और जो पिछली जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है वो भी उनको आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा जो टर्म है, जो इस्तिलाह है फॉरेक्स की जबान के अंदर आमतौर पे यूज होती है, वो है लॉट। इसको लॉट साइज को डिफाइन करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बहुत सारे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की नीयत से इस तरीके से डिफाइन करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो इसको आसान तरीके से किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सिंगल पॉइंट। ठीक है? तो ये डॉलर्स के अंदर भी हो सकता है। ये जो लॉट है आपका, अभी हम क्योंकि हमारी जो बेस करेंसी है जो जिसके जरिए हमारा अकाउंट खुला हुआ है आईसी मार्केट्स के ऊपर या एक्सनेस के ऊपर, अगर आपका नहीं खुला हुआ तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप जो है उसको अकाउंट को जो है वहां से लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे रेफरेंस से अकाउंट खोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट के अंदर या फिर जो है मिनी लॉट के अंदर या माइक्रो लॉट के अंदर जो भी आप अमाउंट डालते हैं, मिसाल के तौर पर
हमने जो है एक लॉट लगाया, ठीक है ना। एक लॉट अगर लगाया तो इसका मतलब है कि वो एक लॉट एक पॉइंट के ऊपर लगी है, ठीक है। एक लॉट एक पॉइंट के ऊपर लगी है। अब मिसाल के तौर पर प्राइस जो है वो इस वक्त पॉइंट्स के अंदर 1 पॉइंट के ऊपर थे, ठीक है ना। और अगर मैंने एक लॉट लगाई है और बाय की लॉट है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट इंक्रीज होता है यानी 1 से 2 हो जाता है, तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने एक लॉट लगाई है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये 2 की जगह 1 हो जाती है और मैंने 2 के ऊपर बाय की ट्रेड लगाई थी, तो ये जो है एक के ऊपर आने के बाद यानी एक डिक्रीज हुआ है, एक पॉइंट डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे $1 का नुकसान हो गया। तो ये आपकी करेंसी के ऊपर जो आपकी बेस करेंसी है, जो कि आपने जिसके जरिए अकाउंट खोला है ब्रोकर के साथ, उसके ऊपर जो है ये यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी या इस तरीके के जितने भी पेयर्स हैं जिनके आखिर में यूएसडी आता है, एयूडी यूएसडी हो गया, तो या फिर एक्सएयू यूएसडी हो गया, तो उसके अंदर जो है सारों में यही कैलकुलेशन जो है अप्लाई होती है। और कुछ पेयर्स ऐसे हैं मिसाल के तौर पर जैसे यूरो जीबीपी हो गया या इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई हो गया, वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि करेंसीज जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो उसको फिर डॉलर के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होता है। अब लॉट जो है वो 3 किस्म की हो सकती हैं, लेकिन आपको इसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद रहता ना याद रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। वरना आमतौर पर इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि स्टैंडर्ड लॉट का मतलब है कि 1, ठीक है। 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉट। लेकिन अगर मैं जो है 1 को डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, तो ये एक मिनी लॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.1। और मिनी लॉट को मैं डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, तो ये माइक्रो लॉट हो जाएगा यानी 0.01। ज्यादातर ब्रोकर्स अपने जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं उनके, तो वो उसके अंदर मिनिमम जो है जो लॉट साइज आपको प्रोवाइड करते हैं वो माइक्रो लॉट का होता है, यानी आप 0.01 से नीचे नहीं जा सकते। यानी आप 0.01 के बजाय 0.001 पर नहीं जा सकते, या 0.00456 नहीं कर सकते आप। तो मिनिमम आपको जो है माइक्रो लॉट से अपनी कोई भी ट्रेड लगानी होती है। तो ये जो है इसके अंदर वो है। तो आज हमने जो है क्या 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 सीखा है, तो इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एक तो ये कि स्प्रेड, ये डिफरेंस बिटवीन बिड और आस्क, या डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसी तरीके से स्लिपेज हमने सीखा कि ये भी स्प्रेड ही है, लेकिन इसके अंदर स्प्रेड के अंदर जब अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है या हैवी फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, तो वो स्प्रेड स्लिपेज कहला रही होती है। इसी तरीके से लेवरेज, लेवरेज का मतलब ये है कि ब्रोकर से उधार लेना या किसी भी चीज जो है उसके अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर से उधार लेना, ये लेवरेज कहला रही होती है। पॉइंट्स हमने सीखा कि ये जो छठा पॉइंट जो छठा डिजिट होता है ये इक्वल टू एक पॉइंट के होता है, 1 पॉइंट, ठीक है। पिप्स का मतलब 10 पॉइंट्स है। लॉट जो है अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सिंगल पॉइंट, यानी कि अगर जो है पॉइंट के अंदर जो है एक पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि मेरी अगर बाय की लॉट लगी हुई है, तो मैं जो है उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा कि वो डॉलर के अंदर उतनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती चली जाएगी। और जो है 3 किस्म की हमने लॉट्स देखी कि स्टैंडर्ड लॉट क्या होती है, मिनी लॉट क्या होती है और माइक्रो लॉट क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं आप, या फिर मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो करके मैसेजेस के जरिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके सामने फिर कुछ नया लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।